हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. स्प्रिंग गन of spring force constant 200 Newton meter is compressed to 1.5. When fired 80% of the elastic potential energy, spring eventually converted into kinetic energy 0.1 kg uniform ball that rolling without slipping the base of the ramp. The ball continued to roll without slipping up the ramp with 70% of kinetic energy at the bottom converted into increase the potential energy at the instant it stopped. ऑप्शन पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल एट सेंटर मास ऑफ द बेस ऑफ द रैम्प. दूसरा है एट दिस पोजिशन व्हाट द स्पीड ऑफ पॉइंट एट द टॉप ऑफ द बॉल. और थर्ड पार्ट व्हाट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अप रैम्प डज बॉल मूव. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया कि एक हमारी बॉल है, एक हमारी स्प्रिंग गन है, इसका फोर्स कांस्टेंट कितना दिया है 200 न्यूटन, कंप्रेस्ड 0.15, और इसको मैंने जब फायर किया तो 80% पोटेंशियल एनर्जी मतलब किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. तो इसका मास हमारा 0.1 kg दिया गया. रोलिंग कर रही विदाउट स्लिपिंग, द बॉल कंटिन्यू रोल विदाउट स्लिपिंग अप द रैम्प, 90% ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो तीन पार्ट है, स्पीड निकालना है, सेंटर मास ऑफ द बॉल की निकालना है, और किसकी उसी पोजीशन पर उसकी बॉल की हाईएस्ट पॉइंट पर, बॉल पे हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी ये निकालना है, और तीसरा पार्ट में कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी ये पूछना है. ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बी गोइंग टू डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर. पहले बच्चों हम इसको थोड़ा सा एक डायग्राम बना देते हैं. डायग्राम से आप समझिए पहले कि एक्चुअली में क्या है, यूनिफॉर्म रोल कंप्रेस रैम्प. मतलब रैम्प जानते हो, रैम्प कुछ ढलान टाइप की होती चीज है, ढलान टाइप ना. और इसमें क्या है बेसिकली कि एक इस टाइप का वो चीज है, स्प्रिंग है, और यहाँ पर ये बॉल है, ये बॉल इसी इसके अंदर आपको रखी गई है. अब इसमें कंप्रेस किया करना, ये हमारा कुछ थीटा एंगल होगा सकता है, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है. ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है. अब क्या किया बच्चों, इसको हमने क्या किया, इसको फ्लाई मतलब इसको क्या किया हमने, हाइड की है. गन होती है ना, गन होती है, ये स्प्रिंग से अपन कुछ ही लगा देते हैं, स्प्रिंग छोड़ देते हैं तो उसको स्पीड मिलती है ना बॉल. ये बॉल है, इसकी रेडियस हमारी, इसका कंप्रेशन गिवन है ना डायरेक्ट, ये आपका दिया है. अब यहाँ से लेकर के चल रही है तो क्या होगी, हमारे पास में दो तरह की एनर्जी इसमें होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, और स्प्रिंग एनर्जी. तो पहली बात है इसमें सीधे सीधे एक उस टाइप का इंफॉर्मेशन है, कोई इक्वेशन, मतलब क्या कहते हैं इसको, मैथमेटिकली है सीधा सीधा कि पहले इन्फॉर्मेशन इतना परसेंट इसका है ना, परसेंटेज फॉर्म की प्रॉब्लम होती है उस टाइप की दी है. तो अपन जानते हैं यू इक्वल टू कितना है, हम जानते हैं यू इक्वल टू 1/2 kx² होता है. 1/2 kx² होता है. कितना होता है बच्चों, 1/2 k² होता है. तो आपका यहाँ पर बी गोइंग टू हियर 1/2 kx², kx². इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, के की वैल्यू 100 गिवन है, के की वैल्यू इसमें 100 गिवन है, तो बी गेट कितना, इसको सोल्व करेंगे 1/2, और इसके हमारा 100, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स हमारा 15/100, 15/100 का होल स्क्वायर. इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो इट बिकम 2.25 निकलेगा, 2.25 ये निकला है. ठीक, अब अपन देखेंगे इसमें क्या मैथमेटिकली दिया है, इसका जो एनर्जी है 2.5 का, ये आपकी 80% एनर्जी जो हमारी काइनेटिक इसमें कन्वर्ट होगी. तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हम देखें, काइनेटिक एनर्जी वी फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी है. तो हम जानते हैं
तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना निकलेगा बच्चों, के इक्वल टू कि दो तरह की काइनेटिक, रोटेशनल एज वेल ट्रांसलेशन, 1/2 mv² प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर, और आई की वैल्यू 2/5 है, तो इसको सीधे सीधे वैल्यू रखें, ये 7/10 mv² आया, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पर कौन सा लगाया, आई इक्वल टू, यहाँ पर हमने यूज किया आई की वैल्यू बच्चों, हमने क्या करी 2/5 mr², और हमने क्या किया ओमेगा इक्वल टू v/r यूज किया। क्लियर। तो ये हमारे 7/10। अब उसने क्या लगा मैथमेटिकली कि 80% जो एनर्जी है इसका 2.5 का एनर्जी, वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, विच कन्वर्ट इनटू दी आपकी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो बच्चों अब मैथमेटिकली फिर जाएं इसको, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं बाई गिवन इंफॉर्मेशन, यहाँ पर कितना है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 80%, मतलब 80% एनर्जी का कितना है, U इंटू, मतलब U इंटू 80% मतलब 4/5, 4/5 है ना, इक्वल टू आपका किसमें, ये हमारा 7/10 mv² निकलेगा। तो इसका बच्चों कितना, इसका 2.5 का कितना होगा, 9/4 होगा, यू की 2.5 का 9/4 इंटू 4/5 और इक्वल टू कितना निकलेगा बच्चों, बॉल को अपन देखेंगे तो 7/10 आया, नहीं 7/10, 7/10, और ये कितना निकलेगा, ए हमारा 0.1 तो 1/100 हुआ, और इट बिकम v², ओ सॉरी कितना 7/10 आया, कितना आया बच्चों, 7/10 आया, 7/10। ठीक है। अब 7/10 आया बच्चों, तो इनको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू 25 क्लोजेस्ट आ गई, v की वैल्यू कितनी आई, तो v की वैल्यू बच्चों कितनी आई, करीब करीब कितनी आई, ये आई लगभग b गेट द v इक्वल टू 25 v² इक्वल टू, आप इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 25.7 बन के आसपास निकली। तो देयरफॉर v इक्वल टू कितना आया, 5 आया, कितना बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर आया। ये कौन सा पार्ट है, ए का आंसर है ना। अब इस पोजीशन पे हम बी पे निकालेंगे, तो बी का बच्चों आंसर क्या होगा, इसका डबल होता है, तो बी अप मतलब कितना टॉप पे, बी टॉप, बी टी टॉप फॉर टॉप इक्वल टू 2 इंटू आपका v कितना हो जाएगा भाई, रोलिंग कंडीशन से ये 10 मीटर पर सेकंड आया। क्लियर। अब देखो हमें तीसरा पार्ट निकालना है, तीसरा पार्ट क्या निकालना है, सी पार्ट निकालना है। तो सी पार्ट बच्चों हमें क्या निकालना है, सी पार्ट निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का मतलब क्या है कि उसने 90% काइनेटिक एनर्जी, मतलब प्रॉब्लम के अंदर दिया है, तो जो 7/10 है काइनेटिक एनर्जी, 7/10 और इंटू हाफ mv², सॉरी 7/2 mv² जो निकली एनर्जी थी उसका 90% 9/10 कन्वर्टेड इंटू mgh, कन्वर्टेड इंटू mgh। तो बच्चों ये हाफ mv² को अपन देखेंगे तो ये कितना है, हाफ 7/10 हाफ mv² यू इंटू 4.5 है, तो इसको हम यहाँ लगा दें, यू की वैल्यू कितनी है, इसको दोबारा लगा दें, यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है आपकी 2.25 या 9/4 एक ही बात है, इंटू
इंटू आपका 9/10 इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी बच्चों 0.1 ठीक है 0.1 और जी की वैल्यू 9.8 ले लें या 10 ले लें क्या लें 10 ले लेते हैं तो 10 ले लें और एच की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 आ गया तो कुल मिलाकर के आप ये देखोगे 2.25 है ना और 2.25 इंटू हमारा यहाँ पर कितना निकला एक निकला था बच्चों 4/5 और निकला था ना इंटू 4/5 मल्टीप्लाई यहाँ 4/5 और कर दिए मल्टीप्लाइड यहाँ पर 4/5 4/5 निकले इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो कुल मिला के ये निकलेगा हमें इसको लिख दें 4/5 इंटू 9/4 इंटू 9/10 और इक्वल टू एच के बराबर निकला तो एच की वैल्यू कितनी आई बच्चों ये 9 से 4/5 तो ये आ गया 4/5 तो ये आ गया था और 9/4 9 से तो ये कुल मिला करके कितना हुआ 9/4 हुआ था ना तो इसका 9/10 आया है ना तो इसको और 4/5 ही आ गया है ठीक इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.65 के आंसर तो हमारा बी गेट द आंसर 1. कितना आ जाएगा 1.65 इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों मैथमेटिकली सॉल्व करें तो क्या निकलेगा 9 चौक 81 इसको हम देखें यहाँ कितना हुआ यहाँ देख लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों यहाँ रफ आइडिया ले लेते हैं ये कितना आया 4/5 तो ये आया ठीक है 9/4 का ओके 4/5 ये आ गया 9/4 इंटू इसका 9/10 आ गया तो 9/10 आएगा और इसकी एच की वैल्यू आई हमारी कितना हुआ बच्चों 81 इंटू 4 81 इंटू 4 है ना और यहाँ 4 से 4 कट गया ना बच्चों हाँ 4 से 4 कट गया 9/4 4/5 कट गया ठीक है तो कुल मिला के यहाँ पर मैथमेटिकली कैलकुलेशन यहाँ रख देता हूँ तो बच्चों यहाँ पर हुआ 4 से काट 9 से 9 और 4 से 4 कट गया तो 81 अपॉन कितना होगा बच्चों 81 अपॉन 50 आया एच की वैल्यू आई तो इसको जरा वैल्यू रखें कैलकुलेट करें तो 81 अपॉन 50 में 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना 81 अपॉन 50 में बच्चों कितना आया 81 अपॉन 50 8 1 डिवाइडेड बाय 50 इट बिकम 1.65 के आसपास निकला 1.65 के आसपास निकला 1.65 पर डिपेंड कर 65 के अगर जी की बार डिपेंड कर रहा है जी की वैल्यू कैसे तो 1.62 आया इसके साथ तो वी राइट द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन कितना है ए का आंसर कितना है ए का आंसर है कितना है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड और बी का बच्चों कितना है 10 मीटर पर सेकंड और सी का पार्ट का जो आंसर है वो 1.62 मीटर निकला ये मीटर निकला। I hope you understand the explanation. Thank you.